हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन और वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। किसी सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है पोटेंशियोमीटर का यूज करके। तो देखिए जो सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप किस प्रकार से होता है। ये हमारे पास में पोटेंशियोमीटर का ब्लॉक डायग्राम है। देखो पॉइंट ए और बी के बीच में ये लगा रखा है पोटेंशियोमीटर वायर और वायर के पैरेलल में क्या लगा होता है, मीटर स्केल। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसका ऑक्सिलरी सर्किट बोलते हैं। ऑक्सिलरी सर्किट में क्या लगा रखा है अपन ने, सेल ऑफ ईएमएफ E1 एमीटर रियोस्टेट। अब बात करते हैं जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। मान लेते हैं हमारे पास में let us consider a cell of EMF E and internal resistance R, जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। अपन ने ये सेल मान ली। अब वो जो इस सेल के पॉजिटिव को हम क्या करते हैं, पॉइंट ए से जोड़ देते हैं, पॉइंट ए से कनेक्ट कर देते हैं और नेगेटिव आ गया हमारे पास में। इधर नेगेटिव के साथ में क्या जोड़ेंगे, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को कहाँ लेके आएंगे, जोकी पे, और जोकी को कहाँ स्लाइड करते हैं, इस वायर पे ए से लेके बी तक हम स्लाइड करते हैं। तो देखो ये जो सेल है, इस सेल की ईएमएफ अपन ने कितनी मान रखी थी, ई। हमें फाइंड क्या करना है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हमने इस चैप्टर के जो पिछले वीडियो थे उसमें एक फार्मूला निकाला था अपन ने, इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन क्या था, आर क्या इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज गिवन बाय E/V -1 इंटू आर। इस फार्मूले में E क्या है, EMF ऑफ दिस सेल, V इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल, R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो इस सेल के साथ में हम लगाएंगे। तो देखो किस प्रकार से करते हैं हम। पहले क्या करते हैं, ये जो की है इसको क्लोज करेंगे, की को जैसे ही हम इस की को क्लोज करेंगे क्या होगा, इस पोटेंशियोमीटर वायर में इस सेल के कारण से करंट फ्लो करेगा। अब हम क्या करते हैं, इस जोकी को जब ए से बी तक वेरी करवाएंगे, स्लाइड करवाएंगे, तो किसी एक लेंथ पे ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। मान लेते हैं हम कि लेट एट लेंथ AJ इज इक्वल टू L1। इस कंडीशन पे मान लेता हूं ये जो लेंथ है, इस लेंथ L1 पे ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। एट लेंथ AJ इज इक्वल टू L1 गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। इसका मीनिंग क्या होगा, जब ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, इट मींस potential drop in this wire due to this cell and due to this cell are same। या यूं कहते हैं कि इसके कारण से पोटेंशियल, जितना इसके कारण से पोटेंशियल है उतना ही क्या होगा, इसका पोटेंशियल होगा। वी कैन से दैट E इज इक्वल टू V। देखो प्रिंसिपल क्या है इसका, कि पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इस वायर में इसके कारण से जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, और जब ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है तो इसका पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इस वायर में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। सो वी कैन से दैट E इज इक्वल टू V। अब ये किस लेंथ पे आया है, L1 लेंथ पे, देन वी कैन से दैट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। जब ये जो सेल को हमने कनेक्ट किया तो हमारे पास में जो नल पॉइंट आया वो किस लेंथ पे आया है, L1 पे, और L1 को हम यहाँ से मेजर कर लेंगे इस मीटर स्केल की सहायता से। अब क्या करते हैं, इस सेल के साथ पैरेलल में कोई
रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं। यहाँ पर ये लगा दिया अपन ने कोई रेजिस्टेंस बॉक्स, और इसके साथ में ये दूसरी की और लगा देते हैं की K2, और इस रेजिस्टेंस बॉक्स को इस सेल के पैरेलल में जोड़ देते हैं। जैसे ही हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स को सेल के पैरेलल में जोड़ेंगे और यहाँ से इस रेजिस्टेंस बॉक्स से किसी नॉन वैल्यू का हम क्या करेंगे, कोई भी रेजिस्टेंस हम इस सर्किट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मान लो रेजिस्टेंस बॉक्स से मैंने रेजिस्टेंस लिया 5 ओम का। रेजिस्टेंस बॉक्स के ऊपर क्या होता है, जो टर्मिनल होते हैं उन पे रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी होती है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5, 10, 15। तो हमारी इच्छा के अनुसार कोई भी सुटेबल रेजिस्टेंस हम सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमने क्या किया, सेल के पैरेलल में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया। रेजिस्टेंस बॉक्स से हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होती है। जैसे ही इस की को क्लोज करेंगे क्या होगा, इस सेल में से कुछ करंट इस ये जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर फ्लो करेगा। आप देखो, याद करो, हमने ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में जो डिफरेंस है वो क्या होता है, जब किसी सेल में से हम कुछ भी करंट ड्रा नहीं करते हैं तब क्या बोलते हैं, ईएमएफ। जब किसी सेल में से करंट ड्रा करते हैं तब क्या आता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब हमने इस सेल के पैरेलल में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया, की को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, इस रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से जो की को वेरी करवाएंगे। पहले जो डिफ्लेक्शन आया था वो तो कहाँ आया था, जीरो डिफ्लेक्शन L1 लेंथ पे। इसको हमने फर्स्ट नाम दिया था अगेन वेरी द जो की फ्रॉम A to अगेन वेरी द जो की एंड फाइंड जीरो डिफ्लेक्शन। जो की को हम दोबारा से वेरी करवाएंगे और क्या करेंगे, जीरो डिफ्लेक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे ही हमने रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ा तो क्या होगा, सेल में से कुछ ना कुछ करंट ड्रा किया हमने, तो जाहिर सी बात है कि अब जो जीरो डिफ्लेक्शन आएगा वो किसी और लेंथ पे आएगा। तो जो की को मान लो हमने यहाँ से यहाँ तक वेरी करवाया और ये मान लेते हैं और कोई लेंथ आ गई हमारे पास में AC, और इस लेंथ को मान लेता हूं मैं लेट एट लेंथ AC is equal to L2, गैल्वेनोमीटर shows no deflection। इस लेंथ L2 पे ये गैल्वेनोमीटर कुछ भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। इसका मतलब क्या होगा, अब इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, जितना पोटेंशियल इस वायर में ड्रॉप हुआ है। अगर मैं ये कह दूं कि जब सेल में से हमने करंट ड्रा किया है, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इस वायर की लेंथ के। लेंथ को हमने क्या नाम दे रखा है, L2। सो वी कैन से दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। अब हमारे पास में दो इक्वेशन आ जाती हैं। देखो ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इन दोनों से हम रिजल्ट निकालते हैं। A is directly proportional to L1 and V is directly proportional to L2। यदि हम A को 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, E अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। दोनों में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो तो कैंसिल हो जाएगा। अब हम फार्मूला यूज करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस का। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। सो इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू E अपॉन V की जगह क्या पुट कर देते हैं, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। अब देखो हम L1 L2 को हमने मेजर कर लिया, R क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू हमने नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस निकाला था रेजिस्टेंस बॉक्स में से, तो क्या आ गया, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास में टॉपिक, हाउ टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।